जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम (NPCB) अंतर्गत राज्य के सभी सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल एवं विजन सेंटर यानी रेफरल अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आंखों की देखभाल हेतु जनमानस को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ एवं सफल संचालन हेतु नेत्र सहायक के संविदागत रिक्त पदों पर एक मुश्त मानदेय 15,000 रुपये प्रति माह पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे पदों की कोटिवार निम्न विवरणी को दिया हुआ है, जिसमें 35% महिला एवं 4% दिव्यांग एवं 2% स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी को दे आरक्षण सहित कुल पदों की संख्या 220 रखी गई है, जिसमें यहाँ पे पद नाम दर्शाया गया है नेत्र सहायक। इसमें जनरल के लिए 87 पद रखा गया है और EWS के लिए 22 पद, SC के लिए 35 पद, ST के लिए 3 पद, EBC के लिए 40 पद, BC के लिए 26 पद, WBC के लिए 7 पद, यानी कुल पदों की संख्या 220 रखी गई है। इस फॉर्म को भरने के लिए निम्न अनिवार्य योग्यता मांगा गया है, जिसमें ISC बोला गया है बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के साथ, यानी साथ में 2 साल का नेत्र सहायक का एक्सपीरियंस मांग रहा है। यहाँ भी ISC मांग रहा है बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के साथ 10+2 बायोलॉजी और मैथमेटिक्स विथ 2 इयर्स डिप्लोमा इन ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट फॉर गवर्नमेंट, प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ बिहार। आगे यहाँ पे सामान्य निर्देश दिया गया है आयु से संबंधित। आयु सीमा के लिए कट ऑफ जो डेट रखा गया है 1/8/2025 को। आयु सीमा दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा कोटिवार निम्न अनुसार से अधिक न हो, यानी अधिकतम उम्र सीमा जो रखा गया है अनारक्षित वर्ग के लिए या EWS पुरुष के लिए 37 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है। अनारक्षित वर्ग या EWS महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया है। आगे इसमें कहा गया है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 962 एवं दिनांक 22/1/2021 के आलोक में निःशक्तों यानी दिव्यांगों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य हुए। थर्ड नंबर में दे रहा है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के मानव संसाधन नियमावली 2021 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय कर्मियों को अधिकतम 5 वर्ष की छूट अनुमान है, बशर्ते वे न्यूनतम पात्रता धारण करता हो। अगला बिंदु में कहा गया है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 212 दिनांक 23/1/2006 में निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा पिछली नियुक्ति प्रक्रिया राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा वर्ष 2011 में प्रकाशित विज्ञापन में दिनांक 31/8/2010 की तिथि से उम्र की गणना की गई थी। अतः वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 31/8/2010 से 1/8/2025 तक अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं अथवा उक्त अवधि में अधिकतम उम्र सीमा के हो गए हैं, वे भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य अर्हताएं पूरी करते हो। बिंदु 4 में कहा गया है इच्छुक अभ्यर्थी जो भारत के नागरिक हैं वे राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकृत वेबसाइट sha.bihar.gov.in के ह्यूमन रिसोर्स एडवर्टाइजमेंट पेज पर प्रकाशित विज्ञापन, दिशा निर्देश, TOR इत्यादि में वर्णित शर्तों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन हेतु दिए गए लिंक पर क्लिक करके दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगला बिंदु पे कहा गया है कि उक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं आवेदन शुल्क की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि समय निम्नवत निर्धारित की गई है। प्रारंभिक तिथि एवं समय जो रखा गया है 14/8/2025 के 10 बजे पूर्वाह्न से लेकर 28/8/2025 के 6 बजे अपराह्न तक रखा गया है। आरक्षण से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें ए में कहा गया है ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले में निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा: अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। बी में बोला गया है ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मामले में निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। इसमें दिया गया अस्थायी निवास
यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र और क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ होना चाहिए। अगला बिंदु पे कहा गया है ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मामले में निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र और आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र। आगे यहाँ पे कहा गया है आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी यानी विवाहित महिलाओं सहित का जाति या क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं अस्थायी पते से निर्गत होना चाहिए, न कि विवाहित महिलाओं के लिए उनके पति के नाम से। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो भी महिलाएं विवाहित है वो अपने पिता के एड्रेस पे ही प्रमाण पत्र बनवाए। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास यानी अंचल से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवासी के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें यह स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य के मूल निवासी है। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र मूल रूप से राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के समक्ष प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। यहाँ पे आगे कहा गया है उक्त क्षैतिज आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी अनुमान्य होगा, अदरवाइज के कंडीशन में अनुमान्य नहीं होगा। आगे इसमें कहा गया है दिव्यांगों के रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियम अनुसार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन पात्र को ही 4% क्षैतिज आरक्षण दे होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत कम से कम 40% या उससे अधिक प्रतिशत का निःशक्तता यानी दिव्यांगता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए, तो ही आरक्षण का लाभ मिल पाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं। आगे यहाँ पे देखिए कहा गया है एक इम्पोर्टेंट चीज, अभ्यर्थी के दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण यानी रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। जो भी आवेदक विकलांगता से संबंधित प्रमाण पत्र रखते हैं वो इस बिंदु को ध्यान से पढ़ लेंगे। आगे यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया है भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी होने के प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए, अन्य कोई पहचान पत्र मान्य नहीं होगा। यानी आप लोग स्वतंत्रता सेनानी के घर से संबंधित है तो आप लोग के पास उक्त प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आप लोग आरक्षण को ध्यान में रखते हुए यानी अपने कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए ही आवेदन करें, नहीं तो इसमें साफ साफ कह दिया गया है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के ज्ञापांक 16,144 एवं दिनांक 28/11/2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार या बदलाव नहीं किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण इंगित कॉलम में आरक्षित कोटि निःशक्तता स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी कार्य अनुभव का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है, जो अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही करेंगे। इसमें नीचे में दिया गया आवेदन शुल्क कोटिवार प्रत्येक पद हेतु निम्नवत निर्धारित की गई है। क्रम संख्या 1 पर दिया गया है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 500 रुपया आवेदन शुल्क रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए 125 रुपया रखा गया है। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए 125 रुपया रखा गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों 40% अथवा उससे अधिक के लिए 125 रुपया रखा गया है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपया रखा गया है। आगे यहाँ चयन प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया है अभ्यर्थी का चयन कोटिवार रिक्त पदों के अनुसार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। चयन हेतु निम्नांकित 100 पूर्णांक होंगे। खंडवार प्रश्नों की संख्या को यहाँ पे दर्शा दिया गया है, जिसमें पद नाम आप लोग देख रहे हैं दिया हुआ है यहाँ पे। उसके लिए जनरल नॉलेज 10 नंबर का होगा, रीजनिंग जो है 20 नंबर का पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है यानी मैथ जो है
20 नंबर का पूछा जाएगा और टेक्निकल एबिलिटी 50 नंबर का पूछा जाएगा। यानी कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। जो अधिकतम प्राप्तांक दिया हुआ है वो भी 100 नंबर दिया हुआ है। इसके लिए समय जो निर्धारित किया गया है वो 2 घंटा का समय निर्धारित किया गया है। आगे यहाँ पे कहा गया है प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में कुल 100 अंकों का होगा, जिसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति के कुल 100 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं होगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकृत वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। आगे यहाँ पे कहा गया परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी तथा अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में उक्त परीक्षा का आयोजन 1 से अधिक पालियों में किया जा सकता है। 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। सीबीटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कोटिवार रिक्त के अनुसार मेगा क्रम में अधिकतम 1:2.5 के अनुपात में प्रमाण पत्र सत्यापित हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। प्रमाण पत्र सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों को कोटिवार रिक्ति एवं लागू आरक्षण नियमों के आधार पर अंतिम मेगा सूची निर्धारित की जाएगी। इस परीक्षा को पास करने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हताएं प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर आप इससे कम अंक लाते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। आगे यहाँ पे मेगा सूची से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया है जिसमें कहा गया है अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेगा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेगा सूची क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी की दशा में मेगा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। अर्थात अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेगा क्रम में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि 1 से अधिक अभ्यर्थी समान होते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। आगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रमाण पत्र सत्यापन से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया है, जो आप लोग इस वीडियो को एक बार पुश करके इसको पढ़ लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए। सभी बिंदु पर अगर बात किया जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग सभी वीडियो को पुश करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा ताकि फॉर्म अप्लाई करते समय किसी भी प्रकार की गलती होने की संभावनाएं कम हो या न हो। आगे यहाँ पे दिया हुआ है आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरते समय सभी सूचना सावधानी पूर्वक अंकित करेंगे। कागजात यानी डॉक्यूमेंट आदि सावधानी पूर्वक अपलोड करेंगे। ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार का त्रुटि के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। त्रुटि सुधार हेतु आवेदक को न तो कोई अवसर दिया जाएगा और न ही इस संबंध में किसी आवेदन पर विचार किया जाएगा। इसलिए आप लोग इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही भरिएगा, नहीं तो बाद में इस फॉर्म में त्रुटि होने के बाद सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।